यह कहानी एक ऐसी औरत की है जिसका बेटा अचानक इस दुनिया से चला गया। उसके जाने के बाद उसका पति भी उसे अकेला छोड़कर चला गया। इन टूटे हुए हालातों के बीच उसकी मुलाकात एक अनजान लड़के से होती है। एक ऐसा लड़का जो सड़क छाप था, झगड़े करता था और छोटी मोटी चोरी में शामिल रहता था। फिर भी उस औरत ने उसे अपने घर में रहने की जगह दे दी और धीरे धीरे अपने दिल में भी उसके लिए जगह बना ली। एक रात जब वह औरत नहाने गई हुई थी तो अचानक वह लड़का उसके बहुत करीब आ गया। यह पल उनकी जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर ले आया जहां से कहानी पूरी तरह बदल जाती है। अगली सुबह मार्गेट नाम की यह औरत अपने रोज के रूटीन के मुताबिक तैरती हुई दिखाई देती है। पानी के अंदर उसका मन कुछ देर के लिए शांत हो जाता है, जैसे वहीं उसे सुकून मिलता हो। तैरने के बाद वह अपनी कपड़ों की दुकान संभालने चली जाती है। एक दिन उसकी कर्मचारी बताती है, आज एक आदमी आया था, आपके बारे में पूछ रहा था। मार्गेट बस इतना कहती है, ठीक है देख लूंगी। शाम होते ही वह दुकान बंद करती है और धीरे धीरे घर की ओर चल देती है। घर पहुंचते ही उसके फोन पर एक मैसेज आता है। यह मैसेज मैट का था, वही मैट जिससे उसका तलाक हो चुका था। मार्गेट ने मैसेज सुना, लेकिन उसके दिल पर कोई असर नहीं पड़ा। वह अब भी अपनी जिंदगी अकेले मेहनत करते हुए जीना चाहती थी। अगले दिन वह फिर दुकान पहुंचती है, लेकिन इस बार मैट खुद उसके सामने खड़ा था। दोनों पास के एक कैफे में बैठते हैं। मैट गहरी सांस लेते हुए कहता है, तुमने तो अपना नाम तक बदल लिया। फिर वह आगे कहता है, मैं किसी और वजह से आया हूं। मैट उसे एक फोटो दिखाता है और कहता है, हमारा बेटा पैट्रिक 2 हफ्तों से गायब है। वह अभी तक घर नहीं लौटा। पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई। मार्गेट बस इतना कहती है, मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है। इसके बाद मैट चुपचाप वहां से चला जाता है। मार्गेट कुछ देर सोचती रहती है। फिर वह अपनी दुकान के दरवाजे के सामने अपने बेटे पैट्रिक की तस्वीर चिपका देती है, एक आखिरी उम्मीद के साथ कि शायद कोई उसे देखे और हम तक कोई जानकारी पहुंचाए। दुकान बंद करने का वक्त हो चुका था। तभी मार्गेट की नज़र एक लड़के पर पड़ती है जो जमीन पर बेहाल पड़ा होता है। वह उस लड़के जो को उठाकर अपने घर ले जाती है, उसके कांपते हाथों को साफ करती है और धीरे धीरे पट्टी बांध देती है, जैसे कोई खोए हुए बच्चे को संभाल रही हो। वह पानी लाने के लिए किचन में जाती है, लेकिन जब वापस आती है तो बिस्तर खाली पड़ा होता है। वह लड़का वहां से गायब हो चुका था। मार्गेट चुपचाप खड़ी रह जाती है, बस इतना समझ पाती है कि लड़के को होश आ गया था और वह बिना कुछ कहे अंधेरे में कहीं चला गया। सुबह होते ही मैट का कॉल मार्गेट के फोन पर आता है। वह बताता है कि उनका बेटा पैट्रिक एक नहर में मिला है और अब वह जिंदा नहीं रहा। मैट पूछता है, क्या तुम अंतिम संस्कार में आओगी? लेकिन मार्गेट बिना सोचे इनकार कर देती है। उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था। उसमें अब और सहने की ताकत नहीं बची थी। बेटे की मौत ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था। फिर भी वह चुपचाप अपने बेटे की कब्र के पास जाकर बैठ जाती है। एक तरफ उसका बेटा चला गया, दूसरी तरफ उसका पति भी उसे छोड़ चुका था। मार्गेट अब पूरी तरह अकेली थी। अगले दिन जब मार्गेट स्विमिंग पूल पहुंचती है तो वह वहां जो को खड़ा हुआ देखती है, वही लड़का जिसका जख्म उसने संभाला था। वह उसके पास जाती है और हल्के से पूछती है, हाथ अब कैसा है? कल मैं ही थी जिसने तुम्हारा घाव साफ किया था। जो मुस्कुराते हुए कहता है, अब बिल्कुल ठीक है। वह उसका शुक्रिया अदा करता है। काफी वक्त बाद मार्गेट के दिल में हल्की सी गर्माहट महसूस होती है। कुछ पल की खामोशी के बाद मार्गेट अचानक कह बैठती है, अगर तुम्हारे पास रहने की जगह नहीं है तो तुम मेरे घर रह सकते हो। ऊपर एक कमरा खाली है, किराए पर लेना चाहो तो ले सकते हो। जो बिना देर किए सिर हिला देता है। उसे जगह की भी जरूरत थी और भरोसे की भी। मार्गेट उसे घर ले आती है, पूरा घर दिखाती है, बताती है कि ऊपर वाला कमरा उसका होगा, जबकि किचन और बाथरूम नीचे है। खाना खाने और नहाने के लिए उसे नीचे आना होगा। जो घर को देखता है और अचानक शांत हो जाता है।
जैसे जिंदगी ने पहली बार उसकी तरफ हाथ बढ़ाया हो। रात को मार्गेट जो के लिए खाना बनाती है, लेकिन जब वह किचन से लौटती है तो उसे अपने पर्स का वजन हल्का सा कम लगता है। वह समझ जाती है कि जो ने पैसे निकाल लिए हैं, फिर भी वह कुछ नहीं कहती। शायद वह उसके टूटे हुए हालात को समझना चाहती थी, या शायद उसे डर था कि सख्त शब्द उसके अकेलेपन को और गहरा कर देंगे। रात के बीच मार्गेट की आंख खुल जाती है। ऊपर के कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। जो वहां नहीं था वह सीढ़ियां उतरकर नीचे आती है, जहां जो टीवी के सामने सोया पड़ा होता है। लेकिन जब मार्गेट वापस ऊपर जाने लगती है तो उसकी एक आंख देखती है कि जो उसे पीछे से गलत नजर से देख रहा है। अगली सुबह दरवाजे पर एक महिला खड़ी होती है। वह एक जांच अधिकारी थी। वह पूछती है, तुम्हारे पड़ोस में रहने वाली एक औरत बताती है कि उसका पति कभी तुम्हारे साथ रहा करता था, क्या यह बात सच है? मार्गेट कहती है, हाँ एंड्रयू कुछ समय तक मेरे साथ रहता था, लेकिन वह बहुत पहले ही चला गया। मुझे नहीं पता कि अब वह कहाँ है। अधिकारी आगे बताती है कि एंड्रयू की पत्नी अपने बच्चे का खर्च उठा नहीं पा रही है, इसलिए वह उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही है। मार्गेट के चेहरे पर असहजता आ जाती है। उसे सच में कुछ नहीं पता था। तभी अधिकारी की नज़र बाहर खड़ी कार पर जाती है। वह वही कार थी जिसका जिक्र उस महिला ने किया था इससे पहले कि बात बिगड़ती। जो घर से बाहर आता है और कहता है, यह कार मेरी है। अधिकारी बिना शक किए वहां से चली जाती है। मार्गेट राहत की सांस लेती है और जो की तरफ देखकर कहती है, तुमने मेरी बड़ी मुसीबत टाल दी। वह जो के हाथ में कार की चाबियां देते हुए कहती है, अगर चलाना चाहो तो ले जाओ, बस सावधानी रखना। जो कार लेकर निकल जाता है। मार्गेट कुछ सामान लेने दुकान की ओर बढ़ जाती है। जब वह लौटती है तो देखती है कि जो सिगरेट जला चुका है। वह हल्के गुस्से में कहती है, घर के अंदर धूम्रपान मत किया करो। इसके बाद वह खुद किचन से एक ड्रिंक निकालती है और बाहर चली जाती है। वह जो को भी एक बोतल दे देती है। दोनों साथ बैठकर पीने लगते हैं। धीरे धीरे बातें खुलती जाती हैं। जो हंसते हुए मार्गेट को सिगरेट पीना सिखाता है। झिझकते हुए वह भी सिगरेट पीने लगती है, जैसे कई सालों बाद किसी ने उसके अकेलेपन को छू लिया हो। फिर उसकी नज़र जो के हाथों पर जाती है। वही जख्म जिसे उसने ठीक किया था, अब वह लगभग भर चुका था। मार्गे धीरे से उसके हाथों को छूती है। जो वही नरमे उसे लौटा देता है, जैसे दोनों अपने अपने टूटे हिस्सों को सिला रहे हों। मार्गेट पूछती है, तुम्हारे माँ बाप, भाई बहन? जो धीमी आवाज में कहता है, सब हैं, लेकिन मैं उस घर में नहीं रहता। मैं बहुत पहले वहां से चला गया था। वह बात बदलते हुए कहती है, तैरना जानते हो? जो मना कर देता है। अगले दिन मार्गेट उसे स्विमिंग पूल ले जाती है। वह पानी में उतरकर उसे समझाती है, हाथ ऐसे चलाओ, शरीर को ऐसे आगे बढ़ाओ, धीरे धीरे तैरना सीख जाओगे। जो उसकी बातों पर भरोसा करता जाता है। मार्गे उसके डर को धीरे धीरे दूर करने लगती है। वह उसे सहारा देती है, उसके हाथ पकड़ती है, स्ट्रोक सिखाती है। उसी पल मार्गेट को महसूस होता है कि उसने जो खोया था वह कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन शायद किस्मत ने किसी और रूप में उसे एक सहारा भेजा है। प्रैक्टिस के दौरान जो अचानक मुस्कुराता है और मार्गेट को अपनी बाहों में उठा लेता है, जैसे कोई बच्चा पानी में खेलते हुए किसी को उठा ले। देर रात जब मार्गेट स्विमिंग पूल से बाहर निकलती है तो उसे सामने मैट खड़ा दिखाई देता है। वही आदमी जिसे उसने कभी अपनी जिंदगी से अलग कर दिया था। मैट हल्की मुस्कान के साथ कहता है, तुमने तैरना अब तक नहीं छोड़ा। जब तुम मेरे साथ रहती थी तब भी यही करती थी। कुछ पल की खामोशी रहती है, फिर मैट आगे बढ़ते हुए कहता है, मैं बस बात करना चाहता हूं, थोड़ा वक्त साथ बिताना चाहता हूं। अगर तुम फ्री हो तो कहीं बैठकर बात कर लेते हैं। मार्गेट के पास इनकार करने की ताकत नहीं बची थी। वह बस धीमे से कहती है, ठीक है। दोनों एक होटल के कमरे में पहुंच जाते हैं, जहां उन्होंने
एक रात एक दूसरे की खामोशी के साथ गुजारी। मार्गेट ने मैट को अपने पास आने दिया, लेकिन भीतर से वह खुद को पूरी तरह खाली महसूस कर रही थी। मैट की मौजूदगी उसके दिल में कोई रोशनी नहीं ला पाई। उसी रात जो सड़कों पर भटकता रहा, कभी किसी से झगड़ा करता, कभी किसी की जेब से पैसे निकाल लेता, उसकी दुनिया बस वही जानता था। अगली सुबह घर में कपड़े धोते वक्त मार्गेट की नज़र जो कि शर्ट की जेब पर पड़ती है, उसमें एक मुड़ी हुई फोटो रखी होती है। तस्वीर में जो और उसकी माँ मुस्कुराते हुए दिखते हैं। मार्गेट का दिल हल्का सा कांप जाता है। अब वह समझ चुकी थी कि जो अपनी माँ को बहुत याद करता है। उसी सुबह मार्गेट की आंख खुलती है और वह चौंक जाती है। जो उसकी कार स्टार्ट कर रहा होता है, जो मुस्कुराकर कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ड्राइव पर ले चलूं, थोड़ा घूम आओगी, अच्छा लगेगा। मार्गेट मना नहीं कर पाती। दोनों चुपचाप निकल पड़ते हैं। आखिरकार समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। जो मजाक में कहता है, चलो यहां तैरते हैं। मार्गेट हिचकिचाती है, लेकिन जो पीछे नहीं हटता। वह कपड़े उतारकर पानी में उतर जाता है। मार्गेट चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाती और उसके पीछे चली जाती है। लहरों के बीच दोनों कुछ देर हंसते हैं। फिर जो अचानक कहता है, देखते हैं कौन ज्यादा देर तक पानी के नीचे सांस रोक सकता है। मार्गेट आंखें बंद करती है और समुद्र के नीचे उतर जाती है। वह 2 मिनट से भी ज्यादा देर तक पानी के नीचे रहती है, क्योंकि तनाव से भागना उसकी आदत बन चुकी थी। जो घबरा जाता है उसे लगता है कि मार्गेट बेहोश हो गई है। वह घबराकर उसे खींचकर ऊपर ले आता है। दोनों फिर किनारे आकर कपड़े पहनते हैं। जो धीरे से कहता है, जब मैं छोटा था तो दोस्तों के साथ यही खेल खेलता था। पानी के नीचे उतरकर अपनी सारी बुरी आदतें मिटा देता था। वह आगे कहता है, वहां सिर्फ एक चीज बचती है, सांस और सांस के लिए लड़ाई। अचानक जो उसके और करीब आ जाता है, उसका हाथ मार्गेट की गर्दन पर चला जाता है। उंगलियां धीरे धीरे कसने लगती हैं, जैसे वह चाहता हो कि मार्गेट भी अपनी सारी यादें समुद्र की गहराई में छोड़ दे। मार्गेट पूछती है, क्या तुम्हारी मां को पता है कि तुम मेरे साथ यहां हो? जो जवाब देता है, उन्हें कुछ नहीं पता। रास्ते में जो अपने कुछ दोस्तों को देख लेता है, वह अचानक कहता है, तुम गाड़ी लेकर चली जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। यह कहकर वह उन लड़कों के साथ चला जाता है। मार्गेट अकेली कार मोड़कर घर लौट आती है। अगली सुबह मार्गेट शॉप पहुंचती है। वहां मैट पहले से मौजूद होता है। उसके हाथों में पैट्रिक के कुछ पुराने कपड़े होते हैं। मैट कहता है, ये घर पर पड़े थे, सोचा तुम्हें दे जाऊं, अब तुम जो चाहो इनके साथ कर सकती हो। मार्गेट कपड़े ले लेती है। घर पहुंचकर वह वही कपड़े जो को दे देती है। देख लो, जो फिट हो रख लेना। जो एक शर्ट निकालता है और पहनकर देखता है। शर्ट उस पर ऐसे बैठ जाती है जैसे किसी और के शरीर की छाया उसमें उतर आई हो। मार्गेट उसे बस देखती रह जाती है। एक पल को उसकी आंखों में अपना खोया हुआ बेटा वापस लौट आता है। वह पीछे से जाकर जो को थाम लेती है, जैसे किसी खालीपन को भरने की कोशिश कर रही हो। रात गहरी हो जाती है। मार्गेट की आंख खुलती है। बाथरूम से पानी बहने की आवाज आ रही होती है। वह धीरे धीरे दरवाजे तक जाती है। अंदर देखती है जो अकेला पानी में बैठा होता है। मार्गेट उसके पास जाती है। घुटनों के बल बैठकर उसके कंधों पर हाथ रख देती है। बिना एक शब्द बोले उसके गीले शरीर को अपने हाथों से धोने लगती है। पानी की हर धार उसके भीतर के खालीपन से टकराती जाती है, जो खामोश रहता है। मार्गेट का हाथ धीरे धीरे उसके सबसे निजी हिस्सों तक उतर आता है। एक टूटे हुए दिल और खोए हुए मातृत्व के बीच कुछ ऐसा जन्म लेता है जिसका नाम दोनों नहीं जानते। अगले दिन मार्गेट एक पार्टी में जाती है। वही मैट से उसकी मुलाकात होती है। मैट थका हुआ सा कहता है, मेरी और मेरी पत्नी की बन नहीं रही, मैं होटल में रह रहा हूं, अगर तुम चाहो तो हम फिर से एंजॉय कर सकते हैं। मार्गेट साफ इंकार कर देती है। उसी पार्टी में जो भी अपने दोस्तों के साथ
मौजूद होता है। वह मार्गेट को देखता है और पास आकर पूछता है, वो आदमी कौन था? मार्गेट टूटती हुई सांसों में कहती है, मेरा एक्स हस्बैंड। हम हमेशा के लिए अलग हो चुके हैं। जो और करीब आकर कहता है, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। मार्गेट मना कर देती है। जो मुड़कर बाहर चला जाता है। बाहर दरवाजे के पास जो की मुलाकात मैट से हो जाती है और उसी पल जो का गुस्सा फूट पड़ता है। एक जोरदार मुक्का सीधे मैट के चेहरे पर पड़ता है। जो गुस्से में वहां से चला जाता है। रात को मार्गेट थकी हुई घर लौटती है। आधी रात ऊपर वाले कमरे से अजीब सी आवाज आती है। वह चुपचाप सीढ़ियां चढ़ती है। दरवाजे की दरार से देखती है जो अपने कमरे में किसी लड़की के साथ है, बहुत करीब है। मार्गे एक पल के लिए आंखें बंद कर लेती है, सांस रोक लेती है और बिना कोई शोर किए वापस अपने कमरे में लौट जाती है। उसके भीतर जो के लिए सब कुछ बदल चुका था। अगली सुबह जो गाड़ी के पास खड़ा होता है, तभी पड़ोसन लुसिंडा वहां आ जाती है। वही औरत जिसका पति कभी मार्गेट के साथ रहा करता था। लुसिंडा मुस्कुराकर कहती है, मुझे भी घुमा लाओ। जो बिना सोचे हाँ कह देता है और दोनों साथ निकल जाते हैं। कुछ देर बाद मार्गेट रास्ते से गुजर रही होती है। तभी वह देखती है एक छोटा बच्चा सड़क किनारे अकेला खड़ा रो रहा है। एक माँ अपने बच्चे की चीख तुरंत पहचान लेती है। मार्गेट दौड़कर उस बच्चे को उठाती है और सीने से लगा लेती है। उसे शांत करती है, ठीक वैसे ही जैसे कभी अपने बेटे पैट्रिक को संभाला था। तभी लुसिंडा लौट आती है। मार्गे बच्चे को उसकी मां को सौंप देती है। घर लौटकर मार्गेट फिर से अपने बेटे की यादों में डूब जाती है। पैट्रिक हर पल उसके आसपास मंडराने लगता है। उसी खामोशी में जो पीछे से आता है, चुपचाप उसके पास बैठ जाता है, उसके हाथों को थामता है, धीरे धीरे उसकी गर्दन को छूता है, जैसे उसके दर्द को समझने की कोशिश कर रहा हो। कुछ देर तक दोनों बस एक दूसरे को देखते रहते हैं। दो खालीपन एक दूसरे में पनाह ढूंढते हुए जो बिना कुछ कहे अपने कपड़े उतार देता है और बाथटब में उतर जाता है, जैसे उसे पता हो कि वह क्या लौटाना चाहता है। मार्गेट भी खामोशी से उस पानी में उतर जाती है जहां दोनों की सांसें एक दूसरे को थाम लेती है। अगले ही पल उनकी दूरी टूट जाती है और वे दोनों दर्द और चाहत के बीच कहीं बह जाते हैं। सुबह बहुत जल्दी मार्गेट की आंख खुलती है। वह बिना कुछ बोले काम पर निकल जाती है, जैसे पिछली रात के तूफानों को पीछे छोड़ देना चाहती हो। जो उठता है, ड्रॉवर खोलता है, वहां उसे कुछ पुरानी चीजें मिलती हैं, फोटो नोट्स और उनके बीच पैट्रिक की झलक। तभी उसे समझ आता है कि मार्गेट का एक बेटा था जो कुछ दिन पहले दुनिया से चला गया था। जो घबरा जाता है और सीधे अपने गैंग के पास चला जाता है। वही उसे शक होने लगता है कि शायद पैट्रिक की मौत में इन लोगों का हाथ हो सकता है। उसी समय जो एक बार में बैठा होता है, वहां उसे मैट दिखाई देता है। मैट बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जो पीछे हट जाता है। मैट उसका पीछा करता हुआ गली तक आ जाता है और गुस्से में जो को बेरहमी से पीट देता है। उधर मार्गेट को एक वॉइस मेल मिलता है, मैं जो की मां हूं, मेरा बेटा तुम्हारे पास है, प्लीज जवाब देना। लेकिन जवाब देने से पहले दरवाजा खुलता है। जो का एक गैंग मेंबर घर में घुस आता है। डर के मारे मार्गेट के हाथ पांव सुन्न पड़ जाते हैं। वह कांपते हुए खुद पर काबू नहीं रख पाती। यह देखकर वह आदमी घबरा जाता है और भाग जाता है। मार्गेट फिर से अंधेरे में अकेली रह जाती है। रात को मैट आता है। वह बताता है कि पैट्रिक का पैर फिसल गया था और वह गलती से नहर में गिर गया था। वह बात करना चाहता है, लेकिन मार्गेट अब उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है। मैट गुस्से में वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद जो लड़खड़ाते हुए घर पहुंचता है, उसकी कमर पर गहरे घाव होते हैं। मार्गे उसे थाम लेती है, गले लगाती है और बिना कोई सवाल किए उसे अस्पताल ले जाती है।
जब जो इलाज के लिए अंदर चला जाता है, मार्गेट की नज़र हॉस्पिटल के नोटिस बोर्ड पर पड़ती है। वहाँ अपने ही बेटे की मिसिंग फोटो लगी होती है। मार्गे वह फोटो निकाल लेती है। पीछे खड़ी एक औरत यह सब देख रही होती है, वही जो कि असली माँ होती है। मार्गे पहले ही उसे फोन कर चुकी थी, क्योंकि वह जानती थी एक माँ अपने बेटे को खोकर कैसे टूट जाती है। वह नहीं चाहती थी कि जो की माँ भी वही दर्द सहे। मार्गे दोनों को अकेला छोड़ देती है और शांत कदमों से वहां से बाहर निकल जाती है, अपने दर्द के साथ, अपनी खामोशी के साथ और अपनी अधूरी जिंदगी के साथ। और यहीं यह कहानी खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में अपनी पसंदीदा फिल्म का नाम ज़रूर लिखें।